Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. देखिए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में, जिससे हम प्रोडक्शन फंक्शन से ही रिलेट करते हैं और बराह रास्त इसका ताल्लुक़ शॉर्ट रन से है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स से है। तो व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब हम प्रोड्यूस करते हैं कोई भी चीज़ जो आपके सामने प्रोड्यूस आता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स एट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें रोल होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, चाहे फिक्स्ड फैक्टर्स हो या वेरिएबल फैक्टर्स हो, राइट। और जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें तीन कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हमारा टोटल प्रोडक्ट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। टोटल प्रोडक्ट, इसे हम टोटल प्रोडक्शन भी कहते हैं या टीपी से रिप्रेजेंट होता है। देन वी हैव मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, राइट। चलिए पहले हम टोटल प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। देखिए, टोटल प्रोडक्ट इज सिंपली द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन पीरियड। इट्स टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन पीरियड। देखिए, सपोज एक फार्मर है, ही इम्प्लाइज 1 यूनिट ऑफ लेबर ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड मीजरिंग 1 हेक्टर। एक फार्मर है, वो एक लेबर लगाता है 1 हेक्टर लैंड पे, और यहाँ से उसको जो आउटपुट मिलता है इट इज़ 2 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। ये जो 2 क्विंटल है, इट्स द टोटल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ लेबर। Why we only attribute it to labor? Because we are in the short run. In short run, output is attributed to the variable factor. Land is a fixed factor. It is there. If we apply no labor, there will be no produce. If we apply more labor, there will be more produce. So total product is, in other words, हम कहेंगे total production is the total units of the commodity produced by all units of variable factor along with the fixed factor of production. फिक्स्ड फैक्टर का होना लाजमी है, लेकिन आउटपुट इज एट्रीब्यूटेड टू द वेरिएबल फैक्टर। यहाँ हमने लेबर की बात की, लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। thus if 6 workers are producing 6 units of a commodity, 6 वर्कर्स हैं, ये 6 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है 6 वर्कर्स है और एवरी वर्कर इज प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स। जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा इट विल बी 36। एक टेलरिंग शॉप है, वहाँ पे जो कारखाना है उसमें मशीनें लगी हैं, राइट। एक वर्कर एक दिन में 10 शर्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब 2 वर्कर्स हमने लगाए, ये 20 शर्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। सो ये जो 20 है, इट्स द टोटल प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वर्कर्स, 2 टेलर्स वर्किंग ऑन द सेम मशीन। इसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। अब दूसरा कंसेप्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज सिंपली चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 1 मोर or less unit of variable factor. For example, if by the use of 1 unit of labor, 2 quintals of wheat are produced. If we apply 2 units of labor, 5 quintals of wheat are produced. अब देखिए, पहले वर्कर ने हमने कितना दिया, 2 क्विंटल। अब दूसरे वर्कर ने कितना दिया, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है इट इज़ 5, लेकिन पहले ने कितने दिए थे, 2। अब दूसरे की वजह से कितने आ गए, 3। ये जो 3 है इट इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द नेक्स्ट वर्कर। सो देयर इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट।
ये चेंज किस वजह से आ गई? बिकॉज वी हैव चेंज्ड द वेरिएबल फैक्टर, वी हैव इंक्रीज्ड 1 यूनिट ऑफ लेबर। इसे मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। आप समझ गए? देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, MP इज इक्वल टोटल प्रोडक्ट बाय n वर्कर्स माइनस टोटल प्रोडक्ट बाय n माइनस 1। मान ले हमारे पास 10 वर्कर्स, राइट? तो 10 वर्कर्स हमें 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी देते। अब हमने एक एडिशनल वर्कर लगाया, उसकी वजह से 120 यूनिट्स आ गई हमारे पास। अब हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना है? 120। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट बाय n वर्कर्स कितना है? इट्स 120। n माइनस 1, एक वर्कर कम करना है, यानी 10 वर्कर्स का कितना था? इट वाज 100। सो व्हाट्स द मार्जिनल प्रोडक्ट हियर? इट इज 20। ये यूं भी हम लिखते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बॉट अबाउट बाय चेंज इन लेबर। ना व्हाट वाज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट? हियर इट इज 20। सो से हम 120 की तरफ गई। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, सो टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज 20। अब लेबर में कितनी चेंज आ गई? पहले हमारे पास 10 वर्कर्स थे, अब हमने एक और वर्कर किया, 11 आ गई। तो हमारा चेंज कितना है इन लेबर? इट इज़ 1। 20 by 1 इज 1। दिस 20 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ गए? इट इज change in total product. This change in total product is attributed again to the variable factor. There can be addition अगर हम इंक्रीज करते हैं वेरिएबल फैक्टर को। इसमें ये लेस भी हो सकता है अगर हम डिक्रीज करें वेरिएबल फैक्टर को, तो इसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज चेंज इन प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, दैट्स लेबर हियर, राइट? एवरेज प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। एवरेज से आप सिंपली जानते हैं, इट इज पर यूनिट, इट्स एवरेज प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इट इज सिंपली कैलकुलेटेड बाय AP is equal to TB by L, that's change in total product, that is total product divided by number of units of variable factor. मान लें अगर हमारे पास 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स हैव प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, 10 वर्कर्स हैव प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। अब एक ने कितना प्रोड्यूस किया, वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होगा, दैट इज टोटल प्रोडक्ट इज 100 डिवाइड बाई 10 इज 10। दिस 10 इज आवर टोटल प्रोडक्ट, राइट? It's important to note that average product is estimated by dividing total product with units of variable factor, not with units of fixed factor. Fixed factor की हम यहाँ बात नहीं करते हैं, variable factor की बात करते हैं, क्योंकि here we are in short run. शॉर्ट रन में आउटपुट इज एट्रीब्यूटेड टू द वेरिएबल फैक्टर। कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है फिक्स्ड और वेरिएबल का, लेकिन आउटपुट इज एट्रीब्यूटेड टू द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है ना? इस तरह आप जान गए कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, यूँ भी हम लिख सकते टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू AP इंटू N, एवरेज प्रोडक्ट इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन N नंबर ऑफ वर्कर्स, और हमारा एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय L, राइट? L or N simply number of workers. देखिए, to have a better understanding of the concepts, we have to illustrate it with the help of tables and schedules. There you will learn how total product is calculated, how average is product, and how marginal product is. ये important है आपके लिए, क्योंकि we have laws of production. Laws of production में ये ज़रूरी है आपके लिए कि you must know how total product is calculated, how marginal and average products are calculated, and what is the relation there between the different products. तो वो जानने के लिए you have to wait for the next lecture. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. Thank you very much. Have a nice day. God bless you all.